गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? सब बढ़िया चल रहा है? अच्छा है, चलो ठीक है। तो कल क्या पढ़े थे हम लोग? फिनॉल पढ़े थे ना। तो फिनॉल में हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कशन किए थे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वो समझ में आया था आपको? हाँ। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, मतलब फिनॉल का। अच्छा एक मिनट। तो हम बेसिकली बोलते क्या है कि फिनॉल में मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया सर। उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज, फिर पढ़े थे हम उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा चल रहा था, ठीक है ना। तब उसके कुछ दो तीन और प्रॉपर्टीज है छोटे छोटे, उसको खत्म करते हैं और फिर हम उसके एक और अच्छा प्रॉपर्टी देखेंगे कि हमारा फिनॉल जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है, और एज ए न्यूक्लियोफाइल को बहुत सारे रिएक्शंस करता है, जिसका हम प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं कहाँ से सर? हमारे पास एक फिनॉल और आया तो आया, आने दो। हाँ, एक फिनॉल आकर खड़ा हो गया और बोला क्या सर, हमारे पास ना जिंक डस्ट है ना। क्या है भाई? जिंक का धूल है, जिंक डस्ट है। और जिंक डस्ट क्या करता है? यहाँ पे रिडक्शन करता है, और रिडक्शन करेगा तो क्या बना देगा? बेंजीन बना देगा। और यहाँ से बेंजीन का कर सकते हैं, प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ये बेंजीन बन रहा है और साथ में ZnO जिंक ऑक्साइड साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये और प्रॉपर्टीज है, इसको आप रिडक्शन बोल सकते हैं चाहे तो। क्या बोलेंगे? रिडक्शन, है ना। इट इज कॉल्ड है रिडक्शन। ये रिडक्शन कहलाता है बेटा, ठीक है ना। फिर हम सिंपल बोलते हैं क्या? जैसे हमारे पास एक और फिनॉल है सर, ये चलो हम इसी फिनॉल पे एरो दे देते हैं, है ना। यहाँ पे हम सिंपल बोलते हैं क्या? हमारे पास क्या है सर? हमारे पास है CrO3, या फिर कह सकते हैं आप क्या है? K2Cr2O7, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। और H2SO4 है, तो इसको क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करके क्या करता है भाई? ये बनाता है एक अच्छा सा कंपाउंड, जिसको बोलते हैं हम लोग बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जे एडवांस में पूछा हुआ है बेंजोक्विनोन के बारे में, है ना। बेंजोक्विनोन कहाँ से मिलता है? तो आप इसको याद रखना है। क्या रखना है बेटा? कि फिनॉल के ऊपर आप CrO3 का या पढ़े ना, या फिर अल्कोहल में जॉन्स एजेंट पढ़े थे आप, या K2Cr2O7 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिक मीडियम में ये क्या बनाता है? बेंजोक्विनोन। इसको क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, है ना, बेंजोक्विनोन बोलते हैं बेटा। एक रिएक्शन और हम यहाँ पे कर सकते हैं, इससे सिंपल है क्या हमारे पास? H2PD। ये तो रिएक्शन बहुत अच्छे से आप सीखे हुए हैं, रिडक्शन होता है। और बेंजीन के पास, फिनॉल के पास क्या दिख रहा है? पाई बॉन्ड दिख रहा। 3 पाई बॉन्ड है, वो सबको रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके क्या करेगा? अल्केन में कन्वर्ट करेगा H2PD। तो आप बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन क्या है हमारा? साइक्लोहेक्सानोल, है ना। इसे क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सानोल। दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सानोल। H2PD रिएक्शन तो आप पढ़े हैं, पाई बॉन्ड सबको रिड्यूस कर देगा और कार्बन कोरस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्सानोल कहलाएगा। तब इसको कॉपी कर लीजिए पहले। एक और लास्ट रिएक्शन पढ़ना है आगे, जो पॉलीमर बनाता है बेकालाइट, है ना, वो हम पढ़ेंगे फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ। इसको कॉपी करें हम लोग फटाफट, जल्दी जल्दी। हो गया बेटा? चलो भाई आगे बढ़े। चलो देखो, अब एक और रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? बेकालाइट का फॉर्मेशन। तो हमारा फिनॉल क्या करता? फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, और फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करके बेकालाइट का फॉर्मेशन करता, जो कि बेकालाइट एक क्या है? पॉलीमर है ना। तो पॉलीमर जैसे चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी खुद मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर फिर से हम देखते हैं। तो हमारे पास देखो फिनॉल है, इसकी मैट्रिक्स भी देखेंगे कैसे ये बनता है सर, है ना। सिंपल है, मैट्रिक्स जो आप पढ़े हुए हैं लगभग,
स्टेप्स का। तो फिनॉल के ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, SCHO, जिसको हम मेथनॉल भी बोल सकते हैं, और एक एसिडिक मीडियम में होता तो आप H+ डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है बेकालाइट का एक छोटा सा यूनिट बनता है जिसको आप बोलते हैं CH2OH। तो ये काम ऑर्थो पे भी हो सकता है और ये काम आपका पैरा पे भी हो सकता है ना, दोनों जगह ये काम आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं सर, कि सर फिनॉल के केस में बेंजीन को OH डोनेशन कर रहा लोन पेयर से, और जब वो डोनेशन करेगा तो बेसिकली वो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल सिस्टम में उसको बोलेगा कि तुम आओगे, लेकिन कहाँ आओगे, ऑर्थो पे आओगे या पैरा पे आओगे। अभी कैसे बना उसको देखते हैं, सिंपल है। तो सबसे पहले जब हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, करते क्या है बेटा, सबसे पहले स्टेप में फॉर्मल्डिहाइड की ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, H+ से करते हैं। तो सामने खड़ा है H+, अभी सारे स्टेप्स तो आपको पढ़ा हुआ है। H+ का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, भूखंड में दौड़ रहा है वो, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है, पैसे की दिक्कत है। तो बेसिकली ऑक्सीजन क्या करता है यहाँ पे, अपने लोन पेयर से इसके ऊपर अटैक करता है। जब ये लोन पेयर से अटैक करेगा सर, तो कार्बन आ गया डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे इस पे लगा है सर H, इस पे लगा है H, है ना। अभी नेचर में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हैं कहां पे, ऑक्सीजन पे, और पाई जब शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पे तो कार्बन क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो गया सर। तो आप ऐसे बोल सकते हैं क्या, CH2 पॉजिटिव OH, और ये जो फॉर्म करता हुआ दिखा है आपको, इसी को आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, इलेक्ट्रोफाइल, है ना, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इसके बारे में आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझे हुए हैं, है ना। जो नेचर में डेफिशिएंट होता है, पैसे की दिक्कत होता है, और वो चाहते हैं कि हमारे आसपास सोसाइटी में ऐसे लोग हों जो हमें पैसा दें, और पैसा दें तो हम न्यूट्रल हो जाएं और हम भी खुश हो जाएं, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें, है ना। तो CH2OH पॉजिटिव यहाँ पे खड़ा है बेटा। अब आपका सेकेंड स्टेप में फिनॉल आया, तो फिनॉल की रिएक्शन तो आप पढ़े हुए हैं। यहाँ पे फिनॉल अपने पाई बॉन्ड से क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। अब हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, या तो ये ऑर्थो से अटैक कर सकता है या पैरा से अटैक कर सकता है, तो आपकी मर्जी, आपको जहां रखना है रख सकते हैं आप। तो सामने खड़ा है क्या सर, सामने खड़ा है CH2 पॉजिटिव OH, है ना। अब पाई बॉन्ड से आप इस पे अटैक कर दिए, जब इस पे अटैक हुआ पाई बॉन्ड से, तो यहाँ क्या बन गया सर, यहाँ बन गया OH, ये डबल बॉन्ड है, और ये तो बना दिया, क्या बन गया, CH2OH बन गया सर, और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। अब ये फॉर्म कर गया। अब सिंपल होगा क्या, जहां से आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, H+ निकलेगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, बेंजीन अपनी एटॉमिसिटी को वापस रीगेन कर लेगा, H+ यहाँ से बाहर हो गया सर, और वापस हमें क्या मिल गया, पाई बॉन्ड, जिसमें कि OH लगा हुआ है, और ऑर्थो के सब्स्टिट्यूशन हुआ किसका, CH2OH का। तो ये जो है ना बेकालाइट, तो हम इसे बोलते हैं, लेकिन बेकालाइट का एक मोनोमर यूनिट है, सिंगल यूनिट है। बेकालाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत होता है, क्योंकि उसका नाम ही पॉलीमर, वो पॉलीमर के फॉर्म में होता है। तो देखो होता है एक्चुअली क्या है, अब यहाँ पे उसको मैं डिटेल नहीं कर रहे हैं, पॉलीमर में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो टाइम वेस्ट क्यों करें उसके ऊपर हम, है ना। लेकिन आप समझ सकते हैं, देखो क्या समझना होता, ये ऑर्थो पे भी है, ऑर्थो पे भी लगा हुआ है, पैरा पे भी लगा हुआ है, ठीक ना। तो ये आपस में कनेक्ट होता हुआ चला जाता है। जैसे ये ना यहाँ से OH को H+ देंगे, निकल जाएगा, कैटायन बनेगा, और ये OH क्या करेगा, अपने लोन पेयर से अटैक करके ये ऑक्सीजन ईथर लिंकेज बना लेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो CH2O CH2 रिंग आ गई, ईथर लिंकेज। तो ईथर के लिंकेज में क्या होता है, ये जुड़ता हुआ चला जाता है आपस में, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, बेकालाइट बोलते हैं। क्लियर है। तो आप चाहे तो नाम लिख लें यहाँ पे, है ना। क्या है बेटा, बेकालाइट है। लेकिन हम फिर से देखो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बेकालाइट का ये क्या है, बेकालाइट का क्या है, एक छोटा सा यूनिट है ना, मोनोमर है, और इसके कॉम्बिनेशन से जब आप डेवलप करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा बेकालाइट का। क्लियर है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, और अब हम सेकेंड पार्ट में चलेंगे फिनॉल का, जो बोलता है क्या, फिनॉल एज ए न्यूक्लियोफाइल भी इस्तेमाल हो सकता है। इसको कॉपी करें थोड़ा जल्दी से हम लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलो भाई। तो अब हम आगे बढ़े। अब हम कहना ये है हमें, अच्छा देखो इसमें ना किसी को अगर दिक्कत हो, कुछ भी हो, तुम कमेंट कर सकते हो, है ना। लेक्चर देखने के बाद तुम कमेंट करो वहाँ पे,
और लिखो, हम उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, हम टाइम देते हैं उसके ऊपर। तो जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका देखते हैं कि क्या भाई वहाँ से मतलब कोई रिव्यू आ रहा है, तो आप वहाँ पे लिखिए ना, कमेंट में लिखिए कि सर ऐसे ऐसे कुछ है या कुछ और आपको ज़रूरत है, तो हम उसको और अच्छे से काम करेंगे बिल्कुल, और फिर हम लोग मिलकर और अच्छा काम कर सकते हैं। और अब आप क्या है, फिनॉल है तो फिनॉल का आप MS चौहान आपके पास बुक है, आप उससे क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। MS चौहान से बहुत अच्छा बन जाएगा आपका, लगभग 99% क्वेश्चन बन जाएगा, इसकी गारंटी है हमारा। जितना आप पढ़ चुके हैं अभी तक ऑर्गेनिक, वहाँ से आपका बन सकता है, ठीक है ना। तो आप ट्राई करेंगे फिनॉल का क्वेश्चन बनाने के लिए। और मे बी इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हुआ क्वेश्चन नंबर में, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है MS चौहान का, तो आप फिर कमेंट में लिख सकते हैं, है ना, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, हम फिर उसका एक सॉल्यूशन देंगे, फिर उसको हम एक बार इकट्ठा करेंगे पूरे फिनॉल का कौन कौन सा क्वेश्चन है, और एक लेक्चर में सबको डिस्कशन कर देंगे। क्लियर है? तो ऐसा करेंगे तो हम लोग और अच्छा काम कर सकते हैं बेटा। देखो एक्चुअली भाई क्या, अब हमें भी इतना ट्रस्ट नहीं होता ऑनलाइन पे, क्योंकि अब हम आपको वीडियो दे रहे हैं, आप उसको पढ़ तो रहे हैं, आपको क्वालिटी मिल रहा है, इस नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें ना कि हम फेस टू फेस उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन बना रहे होंगे लेकिन हम आपके सामने तो है नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा। तो इसके लिए हम एक मतलब यही बता रहे हैं आपको कि जब भी अगर किसी दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन में लिखेंगे, तो हम एक जगह सब लोगों का क्वेश्चन इकट्ठा कर लेंगे। जैसे मान लो फिनॉल में 1 से 50 क्वेश्चन है MS चौहान में, तो किसी को 2 नंबर में प्रॉब्लम होगा, किसी को 5 नंबर में प्रॉब्लम होगा, किसी को 10 नंबर में प्रॉब्लम होगा, किसी को 12 नंबर में प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएंगे 10-15, है ना। फिर एक लेक्चर में हम लोग लेंगे, और एक लेक्चर में क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन पे एक साथ डिस्कशन कर लेंगे, हो गया काम हमारा। तो आपका भी काम हो जाएगा, है ना, अच्छा हो जाएगा आपके लिए। मतलब MS चौहान को रोकना नहीं है बेटा, उसको प्रैक्टिस करते रहना है, उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फिनॉल इज यूज्ड एज न्यूक्लियोफाइल। फिनॉल का इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल के जैसा कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं फिनॉल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? तो हम लोग शुरू करते हैं लिखना। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, फिनॉल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, है ना। फिनॉल हमारा जो है एक्टिंग करता है किसके जैसा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। किसके जैसा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा, ठीक है ना। तो आप इसको लिखिए, फिनॉल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं, बनाते हैं, कोशिश करते हैं बनाने का, और देखते हैं हमसे बनता है या नहीं बनता है। बिल्कुल बनेगा, ऐसा नहीं है, बनना चाहिए, बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास क्या है सर, एक फिनॉल पहले दिया गया, फटाफट बनाना है, ठीक है ना। और फिनॉल में पहले दिया गया NaOH, है ना, बेस डाला गया, ये बोला कि A बनाया, और A के ऊपर ना आप क्या डाल दिए सर, A के ऊपर डाल दिया CH3Cl, है ना। ये क्या बनाया, B बनाया सर। देखो ऐसे भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन करने में हमें भी मन लगता है, तो ऐसे क्वेश्चन एडवांस में भी काम आता है, तो हम आपको करवाएंगे, है ना। जब आप पूरा फिनिश कर लेंगे तो आप इसको करो पहले जल्दी से, फटाफट बड़ा बड़ा जल्दी से। हो गया, बन गया। तो NaOH का क्या आपको लग रहा है, NaOH क्या काम कर रहा होगा, NaOH पहले H+ को निकालेगा यहाँ से, OH- एसिड बेस रिएक्शन होगा सर, तो बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। आई बात समझ में, यहाँ से क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन, ये बन गया O-। अब O- क्या करेगा, आपको दिख रहा है CH3Cl है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, एजेंट को फिर अटैक करेगा सर, और जब अटैक करेगा तो ये Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजीन पे आ गया OCH3, है ना, जिसे आप क्या बोलते हैं, एनिसोल। क्लियर है? ये फॉर्म करेगा हमारा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन और देते हैं, सेकंड बनाओ इसको। हमारे पास फिनॉल है सर, और सामने जो है वो क्या है, CH3COCl, ये है सर, हाँ ठीक है। थर्ड नंबर में हमारे पास डाइफिनॉल है, और यहाँ है ClCOCl, इसको बनाइए।
हो गया, बन गया। पहले वाले समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, पहले वाले में कोई कंफ्यूज तो नहीं कर रहा, किसी को तो ऐसा नहीं लग रहा RCUCL क्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन लग रहा है? लग रहा है? अगर लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सामने जो है HCl निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, AlCl3 अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे फिनॉल कंप्लीट हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, है ना। तो फिनॉल में OH एक्टिव है, OH काम करेगा सर। तो कैसे काम करेगा? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है सर, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा सर, बॉन्ड जब रिट्रीव होगा तो Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ऐसा बहुत सारा केस आप पढ़े हुए हैं, ग्रीनार्ड की रिएक्शन एक्सिस में होता है, आप पढ़े हुए हैं ग्रीनार्ड की रिएक्शन एक्सिस को राइट के ऊपर कैसे होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अटैक हुआ, बॉन्ड ऊपर गया, रिटर्न हो गया, O माइनस रिटर्न होगा, Cl निकल गया सर। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन गया PH, है ना, और PH पे ये OH अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज बन गया, और यहाँ आ गया COCH3। अब H+ का लॉस कर देगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा सर। H+ जैसे निकला तो क्या बन गया, PHOCOCH3, मतलब ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया COOR, है ना, ईस्टर बन गया। यहाँ देखो, यहाँ पे फिनॉल है, 2 OH है। अच्छा इसका नाम बताओ क्या है, ये OH आ गया तो तुम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास में फिनॉल में सीखे थे, इसको कैटेकॉल बोलते हैं, बोले थे हम लोग। हाँ, तो ये कैटेकॉल है, इसमें ClCOCl है ना। तो देखो आपको साफ दिख रहा होगा, इस रिएक्शन के बेस पे ऑक्सीजन अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर जाएगा, रिटर्न आएगा, Cl निकल गया, ऑक्सीजन जुड़ गया यहाँ पे, फिर ऑक्सीजन अटैक करेगा, ये वाला सेकंड वाला, फिर बॉन्ड टूटेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये Cl निकल गया। इस तरीके से दोनों 2 बार अटैक करेगा और 2 Cl बारी-बारी से निकल जाएगा, और कार्बन का जो CO बॉन्ड है वो दोनों ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इसका जवाब ऐसा दे सकते हैं, एक ऑप्शन यहाँ पे है सर, एक ऑप्शन यहाँ पे है कि जिस कार्बन पे अटैक किया उस पे लगा हुआ है CO बॉन्ड, है ना, इस तरह से फॉर्म कर जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल, इससे हम इसको डिटेल में कुछ नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। क्या है, इसके बेस पे देखो ऑक्सीजन अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड ऊपर गया, रिटर्न हुआ, Cl निकल गया, बन गया OCOCl, फिर ये अटैक किया, बॉन्ड ऊपर गया, रिटर्न हुआ, ये निकल गया, क्या बन गया OCOO, है ना, OCOO, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, मिला लीजिए कॉपी पे फटाफट जल्दी से, 1-2 क्वेश्चन और अच्छे से देते हैं और उसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। लिखो जल्दी से बात। चलो भैया 1-2 क्वेश्चन पर देख लेते हैं हम बुक में। क्वेश्चन तो याद नहीं है, क्वेश्चन किसको याद रहता है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको हम कल पढ़े थे और इसको आप आज करके दिखाओ जरा, देखो तुम्हारा दिमाग देखते हैं क्या कर पाते हो। हमारे पास फिर से क्या है, 2 OH है, एक 1 पे है और एक 3 पे है ना, 2 OH है। इसको क्या बोलते हैं, याद करो, 1-3 वाले को रिसोर्किनॉल, पढ़ते हैं हम लोग ऐसा, कैटेकॉल, रिसोर्किनॉल, और उस पे रिएक्शन करा रहा है CH3COH का, CH3COH क्लोरोफॉर्म, याद करो, रायमंड-डायमंड रिएक्शन, याद है। हाँ, तो इसका जरा देखो, आंसर बताओ और बताना है इसका मेजर प्रोडक्ट, क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। एक क्वेश्चन और मतलब तक ढूंढे तुम्हारे लिए। एक हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल पे एक रिएक्शन है किसका, न्यूट्रल FeCl3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, एक और फिनॉल है आपके पास, इस पे लगा है NaOH और सेकंड में है CH3SO4।
चलो तो इसको बनाओ बेटा जल्दी से फटाफट। देखो सबसे पहले, अच्छा हाँ चलो ये देखो एराइमेटाइमर रिएक्शन याद करो, आप पढ़े थे ना, क्या बनता था सर, सैलिसल्डिहाइड, याद करो बनता है ना सैलिसल्डिहाइड, तो वो ऑर्थो पे बनता है सर ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड और पैरा सैलिसल्डिहाइड। अब देखो ये बोल रहा कि सर हम यहाँ पे CHO को ले आते हैं तो मेरा ऑर्थो है, ये बोला मेरा भी ऑर्थो है, हम यहाँ लाते हैं तो पैरा है, ये बोला कि हम यहाँ लाते हैं तो मेरा ऑर्थो है। तो हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करें, कार्बिन का, कार्बिन वाले फॉर्म का, जहाँ से हमें क्या बन सकता है, सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन बहुत ही मेजर प्रोडक्ट में मिल सकता है। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा दोनों ने समझौता किया, और समझौता किया कि बोला क्या, एक काम करो तुम्हारा भी ऑर्थो और हमारा भी ऑर्थो, और दोनों के ऑर्थो पे अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं CHO का तो एक फायदा तो नजर आ रहा है हमें, क्या नजर आ रहा है, जो आपकी जुबान पे आ रहा होगा, क्या फायदा आ रहा है, दिख रहा है आपको, हाँ क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है सर। इसको आप चाहें तो बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, कैसे मेंशन करेंगे, ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ H है, तो इसका ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा, इसके भी हाइड्रोजन को ट्रैप कर रहा है इधर से, और इसका ऑक्सीजन इसके भी हाइड्रोजन को ट्रैप कर रहा है ना। तो आप कर सकते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आने से ये कंपाउंड जो है स्टेबल है। देखो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट होता है फिनॉल के ऊपर, ठीक है ना। तो न्यूट्रल एफिशिएंसी के टेस्ट होने से फिनॉल जो होता है वो क्या होता है, एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना। और बेसिकली ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना होता है, ये जेईई में भी बहुत एक दो बार पूछा है, ठीक है ना। और इवन हम आपको क्या होता है, एक इंटरव्यू हम दिए थे, उस इंटरव्यू में भी हमसे ये सवाल पूछा गया था, लेकिन हम घबरा गए थे क्योंकि जो इंटरव्यू पैनल था वो सवाल दागे जा रहा था, गोले दागे जा रहा था, जिसकी वजह से हम घबरा गए थे। बाद में जब हम इंटरव्यू रूम से निकले बाहर तो हमें याद आया था न्यूट्रल एफिशिएंसी जो है वो क्या देता है, फिनॉल के ऊपर वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो क्या कैसे बनेगा सर, सिंपल बोलना क्या है, हमारे पास यहाँ से कॉम्प्लेक्स बनता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है F3 और इसके साथ कनेक्ट होता है OPS6, है ना, और 3 माइनस चार्ज होता है बेटा। और एक कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है, वायलेट कलर होता है, वायलेट कलर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना कि न्यूट्रल एफिशिएंसी फिनॉल जब पास होता है तो वो वायलेट कलर देता है ना, वायलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। FeOPS6 3 माइनस, तो 6 मोल मिलेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी अच्छा क्वेश्चन है, NaOH पहले यहाँ पे क्या करेगा, NaOH पहले इसके फिनॉक्साइड आयन को कन्वर्ट करेगा, फिनॉक्साइड आयन कैसे बनेगा सर, यहाँ बन जाएगा O-, और ये जो आपको दिख रहा है डाइमिथाइल सल्फेट, है ना, ये हमें सप्लाई करता है Ca3+ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ से हमें क्या दे देगा, C3+ दे देगा, और C3+ अगर सामने आपके पास खड़ा है R+, तो आप ऑप्शन से अटैक कराएंगे, अटैक करा के क्या बना लेंगे, ईथर बना लेंगे, बन जाएगा PHOCA3, ठीक है ना। तो इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो VBI है, क्या VBI है, फिनॉल के ऊपर न्यूट्रल एफिशिएंसी वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स नहीं भी याद है तो आपको कॉम्प्लेक्स ये ध्यान रखना है, वायलेट कलर देता है, कौन सा कलर का कॉम्प्लेक्स देता है ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, वायलेट कलर का देता है, क्लियर है। चलो तो फिनॉल हमारा यहाँ फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, और अगर आज शाम तक देखो अगर आज शाम तक आप फिनॉल का क्वेश्चन बना लेते हैं और रात के 10 बजे तक, ठीक है ना, रात के 10 बजे तक अगर आप MS चौहान का क्वेश्चन का कमेंट में लिखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम कल डिस्कशन कर देंगे। अगर कल तक नहीं हुआ डिस्कशन तो फिर हम लोग अगले क्लास में अल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट ऑन कर देंगे, ठीक है ना। तो कल तक टाइम है हमारे पास, आप कल तक टाइम नहीं है, रात तक आपका टाइम है 10 बजे तक, 10 बजे तक आप इसको MS चौहान बनाइएगा, फिनॉल का बनना चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं मेरे ख्याल से 32-35 क्वेश्चन है, बन जाएगा फटाफट, आधे घंटे में बन जाएगा। और 10 बजे रात तक आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम सोने के पहले उसको देख लें और फिर सुबह हम उसको डिस्कशन कर दें, ठीक है ना। और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर एडवांस के लिए बहुत ही फायदेमंद चैप्टर है। इससे कई साल कई बार सवाल बहुत घुमा घुमा कर पूछा गया है, जबकि इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं, जिससे आप पढ़े हुए हैं, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पढ़े हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़े हैं, बहुत अच्छे से आप पढ़ चुके हैं। ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ग्रेनार्ड की रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, है ना। एक हीटिंग इफेक्ट बाकी हमारे हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ाए नहीं, आपको हीटिंग इफेक्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ही साथ में पढ़ाए,
क्लियर है? तो आज इतने रहने देते हैं। आप एमिशन का क्वेश्चन आज बनाइए, फिनॉल का कहाँ तक बनाइए, कब तक बनाइए, 10 बजे रात तक का आप कमेंट में लिखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना। और देन उसके बाद हम कल उसको डिस्कशन करके नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।